रहीम क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर। ईएमटी के कोर्स का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है करंट एंड रेजिस्टेंस। उसमें आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमने रिलेशन फाइंड करना है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। रेजिस्टेंस को आर से शो करते हैं, रेजिस्टिविटी को हम रो से शो करते हैं। आज हमने रिलेशन फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी के साथ कैसा रिलेशन है। रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो कि हमें ये बताती है कि ये करंट को कितना करंट को कितना रेजिस्ट करेगा, कितनी उसको अपोजिशन जो है वो कंडक्टर प्रोवाइड करेगा। रेजिस्टिविटी जो होती है ये किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल की होती है। लाइक अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की रेजिस्टिविटी की कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, बट रेजिस्टिविटी जो है वो किसी स्पेसिफिक मटेरियल से रिलेटेड होती है। सबसे पहले हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे कि किस तरह से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का रिलेशन आता है। ये हमारे पास अगर कोई कंडक्टर है, उसका एरिया ए है, उसकी लेंथ जो है वो एल है, उसमें हमने क्या किया, यहाँ से हमने उसको पॉजिटिव से अटैच किया, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ जा रहा है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। और अगर हम बात करें करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। करंट की डायरेक्शन ये होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो डिफरेंट होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा अगेंस्ट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब हमें पता है कि इसके दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर हम देखें ई का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन बनता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन होता है, ई इज़ इक्वल टू वी बाई एल। ये हमारे पास क्या है, ये जो पोटेंशियल था इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस, उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल लेंथ एल से, और हमें पता है कि वी क्या होता है, वी इज़ इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे ई, वी की जगह हम क्या पुट करेंगे, आई आर डिवाइडेड बाय एल। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और हमें पता है कि ई क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर हम इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में देखना चाहें, जे की फॉर्म में देखना चाहें, ई हमारे पास क्या होती है, ई इज इक्वल टू रो जे। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, रो जो है हमारे पास रेजिस्टिविटी होती है, जे हमारे पास करंट डेंसिटी है। पहले हमने ई इज इक्वल टू वी बाई एल पुट किया, वी की जगह पे आई आर पुट किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। देन हम ये देख रहे हैं कि ई क्या होती है, ये हमारे पास ओहम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है जिसमें ई जो है वो रो जे के इक्वल होती है। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इसके बाद आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। आपके पास क्या आ जाएगा, आई आर डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू रो जे। यहाँ से आप क्या करेंगे, जे की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जे क्या हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, आई आर डिवाइडेड बाय एल रो। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। ये क्या हो गई, जे इज इक्वल टू आई आर बाय एल रो। इसके बाद हमें पता है कि जे क्या होती है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। जे जो है वो आई ओवर ए के इक्वल होता है। जे की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, आई ओवर ए, क्योंकि हमें पता है जे क्या है, करंट डेंसिटी, जो कि क्या होती है, करंट फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने इस जे की जगह पे क्या पुट कर दिया, आई ओवर ए। इसको हम किस चीज़ की इक्वल लिखेंगे, आई आर डिवाइडेड बाय एल रो। इसके बाद क्या होगा, आपने आर को सेपरेट कर लेना है, आई जो है वो आई के साथ कैंसिल हो जाएगा। आर को आप सेपरेट करेंगे तो आपके पास आर क्या आ जाएगा, आर क्या आ गया, आर इज इक्वल टू एल रो बाई ए। ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किसकी होती है, किसी भी कंडक्टर की। रेजिस्टिविटी क्या होती है, किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना किसी करंट को अपोजिशन ऑफर करता है। ये हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टिविटी।
तो इस तरह से हम रिलेशन पे पहुंच चुके हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का आपस में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हम यहाँ से देखें कि आर किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो आर जो है रेजिस्टेंस एल पे डिपेंड करती है। अगर आप किसी भी वायर की लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, उससे उस वायर की रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर आप किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बैकअप पे क्या रीज़न है, लाइक अगर आपके पास कोई बहुत खुला एरिया है, ज़्यादा एरिया है, अब जो इलेक्ट्रॉन इसे मूव कर रहे होंगे वो इजीली मूव करेंगे, एक दूसरे को रेजिस्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की मोशन को इफेक्ट नहीं करेंगे। एरिया आप इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और इधर से अगर आप रो को अलग करना चाहें, रेजिस्टिविटी को, तो रो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आर डिवाइडेड बाय एल। आप देख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसका स्टार्ट हमने किस तरह से लिया, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है उसको हम पोटेंशियल के साथ रिलेट करेंगे। तो किस फॉर्मूला से करते हैं, E इज इक्वल टू वी बाई एल। एल क्या है, इस कंडक्टर की लेंथ है। E इज इक्वल टू वी बाई एल। वी की जगह पे हमने आई आर पुट किया, उसको पुट करने के बाद इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। देन हमें पता है कि E इज इक्वल टू रो जे ओहम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, हमने उसको यूज़ किया। तो हम कहते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की दोनों लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हैं, तो उनकी राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने क्या किया, आई आर ओवर एल को किसके बराबर लिखा, रो जे के। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से जे की वैल्यू को फाइंड कर लिया। जे क्या है हमारे पास, करंट डेंसिटी, करंट पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। जे क्या होता है, आई ओवर ए। यहाँ पे क्या होगा, आई ओवर ए लिख दिया और आई आर डिवाइडेड बाय एल रो। आई को आई के साथ कैंसिल किया, यहाँ से हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली। आर की वैल्यू क्या आ जाती है, एल रो डिवाइडेड बाय ए। और इसको हमने इधर से हमने फिर रेजिस्टिविटी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देख लिया कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डायरेक्ट रिलेशन होता है।